तो गाइस रोज और रीत में से एक जाएगा फिनाले के अंदर और उसके बाद हमें मिल जाएंगे फाइनलिस्ट इस इवेंट के। जो भी फाइनलिस्ट होंगे एक बार उनको बहुत बड़े वाला थैंक यू जो यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचना भी कोई छोटी बात नहीं थी, मैंने आसान टास्क नहीं दिए थे उनको, इतने मुश्किल टास्क दिए थे ना। डाउट्स प्लॉट्स लाना पड़ा था मुझे भी डाउट्स क्लियर करने के लिए। हेलो। रोज आपके काफ़ी सपोर्टर दिख रहे हैं नीचे, काफ़ी लोग आपको सुनना चाहते हैं। जी, थैंक यू। एक बार उनको भी थैंक यू बोल दीजिए जो आपको सुनने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो मुझे जो टॉपिक मिला था वो था ज़िंदगी के सबक और खुद से मुलाकात। और दर्शन वो रास्ता मेरा दर्शन और जीवन। जो कविता मैं सुनाने वाली हूँ वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। कविता का नाम है सरोज स्मृति। ये पूरी कविता नहीं है, मेरे टॉपिक से मैच होता हुआ इतना कुछ मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इस कविता का एक पढ़ के अंश उठा लिया है जो मेरे टॉपिक से मैच करता है। तो शुरू करते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सुख का क्षण भी आँखों में आँसू बनकर उतर आया। जीवन ने जो भी दिया मुझे पहले छीनना सिखाया। मैंने जाना पीड़ा कोई अभिशाप नहीं, वह मनुष्य को भीतर से गढ़ने की प्रक्रिया है। जब सब छूट जाता है तभी आत्मा का भार समझ में आता है और मन अपने ही प्रश्नों के सामने निशब्द खड़ा रह जाता है। वही क्षण होता है जब दर्शन बन जाता है जीवन और मनुष्य पहली बार स्वयं से साक्षात्कार करता है। थैंक यू। वाह रोज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इंट्रो भी बहुत अच्छा था आपका। एंड आपने निराला जी की लाइनें पढ़ी, बहुत अच्छी सी लगी मुझे। बहुत अच्छा अंदाज है आपका पढ़ने का। एंड मुझे तो कोई कमी नहीं दिखी, बहुत अच्छा था। थोड़ा सा बड़ा अगर और कुछ आप ऐड करती इसमें तो शायद और भी अच्छा लगता, बट अच्छा था। मैंने इसमें अपनी लास्ट में 4 लाइन ऐड करी थी, बट किसी भी पोएट की में अगर हम अपनी ऐड करते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है वो हमें नहीं सुनाना चाहिए, बट अगर आप कहोगे तो मैं लास्ट की 4 लाइनें सुना दूँगी। हाँ आप सुना सकते हैं क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम बचा था, बट और जजमेंट मैंने अपना दे दिया है, आप फिर भी सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट की लाइनें सुना देती हूँ जो मैंने अपने पास से लिखी थी। वही क्षण होता है जब जीवन दर्शन बन जाता है और मनुष्य पहली बार स्वयं से साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार करने के बाद वह स्वयं की ओर कदम बढ़ाता है, जीवन की परिस्थितियों में ना फिर वो लड़खड़ाता है। जब कभी अंतिम क्षण समीप आता है, मृत्यु शैया पर स्वयं से मिलने का अभिवादन प्रकट कर पाता है। अभिवादन प्रकट कर पाता है। ये मैंने ऐड की थी इसमें लास्ट 4 लाइन्स। रोज़ आपका हिंदी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से लिखते हैं आप, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे सुन के। थैंक यू सो मच रोज़ इतना अच्छा सुनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच चांस देने के लिए मुझे। ओके, तो मैं आपके जो कॉम्पिटिटर है, क्या नाम है उनका, रीत, उनसे जुड़ता हूँ जो आपको टक्कर देने के लिए बैठे हैं पूरी प्लानिंग के साथ में। रीत, तो रीत आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है, आप स्टार्ट करिए। हाँ, हेलो। ओके, तो मेरे लिए एक थीम मिली थी। उसका नाम है ज़िंदगी का सबक और खुद से मुलाकात। इसके ऊपर मैंने कुछ अपनी डायरी से उठा के और कुछ मोबाइल से देख के कुछ लाइनें लिखी हैं, जिसको मैं बोलना चाहती हूँ। अ, अक्सर हम सब एक-दूसरे से मिलते हैं, हँसते हैं और मज़ाक करते हैं, पर हम कभी-कभी जब हम अकेले होते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये ज़िंदगी आखिर क्या है? क्या है ये खुशियों की तलाश? मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो शायद मैं और हम सबके भीतर की सच्चाई है। लोग कहते हैं कि मरुस्थल सा सिंह लोग कहते हैं कि मरुस्थल सा है ये जीवन, पर मैंने इसमें भी एक दरिया बहते देखा है। लोग भागते हैं वीर रस और श्रृंगार के पीछे, पर मैंने खुद को करुण रस की गोद में रहते देखा है। हाँ, मेरा जीवन करुण है, थोड़ा उदास है, पर इसी उदासी में छिपा एक गहरा एहसास है। जब आँखें नम हुईं, तब धुंध साफ हुई और तब जाकर ज़िंदगी से मेरी मुलाकात। ये फाइनल राउंड है तो मैं किसी का भी वेट नहीं करूँगा।
मैं 1 मिनट का टाइम नहीं दूँगा किसी को एक्स्ट्रा। तो रीत ने अच्छा सुनाया था, रीत का बहुत अच्छा था, थोड़ा नर्वसनेस दिख रही थी मुझे। हाँ, हाँ, रीत वो है कुछ। आप सुना सकते हैं, आपका टाइम भी थोड़ा सा ही रहा है, 15 सेकंड ओके। है, सुना सकते हैं। तो बस मेरी कुछ और यही लाइनें हैं कि आज फुर्सत से मैंने अपने दिल की बात सुनी और वो कोई भी वो कोई और नहीं मेरा अपना ही अक्स था, जो स्वयं हँसकर बोला कि दुनिया तो बस एक सफ़र है, पर असली घर तो तेरे मेरे अपने अंदर है। इस कविता का सार है ज़िंदगी का सबक। तो थैंक यू। अच्छा लगा कि आपने हमारी बातें सुनी और शुक्रिया। बस मैं थोड़ी नर्वस हो गई। ओके, रीत बहुत अच्छा सुनाया आपने, काफ़ी अच्छी लाइनें थी। एक तो आपने रसनी बताया था शुरू में आपका, जो इस पे आप बोलने वाले थे। ओके। तो रस था मेरा जीवन और इसके अंदर करुण रस था। आपको नहीं लगता ये आपको इंट्रो के अंदर बोलना चाहिए था? आपने थीम बताया था, आपको नहीं लगता कि ये भी हो सकता था कि आपका इंट्रो इसमें ये बोल दे तो थोड़ा बढ़िया होता? थीम थीम मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में। थीम बोला था आपने, इट्स ओके बढ़िया था। थीम आपने बताया अच्छा लगा, बट उसके अंदर जो रस था, रस के बाद थीम बनी ना, आपने रस नहीं बताया था। एक चीज़ मुझे और दिखी, आपने शायद मैं गेस कर सकता हूँ, आपने कुछ लाइनें एक पेज पे लिखी और दूसरी लाइनें कहीं और से पढ़ के बोल रहे थे। तो दोनों लाइनें आपके पास में से थी नहीं, तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी थे। लाइक आपने हाँ, एक साइड की लाइनें पढ़ी, दूसरी साइड की लाइनें आपको देखने में टाइम भी लगा। ये मैंने गेस किया है, हो सकता है ये? हाँ, मेरी सॉरी एक और कॉल आ गया सेकंड था। डायरी थी, जो हुँ, हुँ। 2021 में लिखी थी, उसको भी मैं उठा रही थी। तो ये आपको उस टाइम पे मुझे लगता है पास में लेके बैठना चाहिए था। ओके, तो थैंक यू रीत, मैं जजमेंट अभी दे देता हूँ आपको। मच रीत और रोज़ आप दोनों ने परफॉर्मेंस दिया, काफ़ी अच्छा लगा था। बट आज फिनाले में आप में से जो जा रहा है, उसका नाम मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। रीज़न बता के करना है या सीधा करना है? नंबर बता के करनी है या सीधा करना है? ऑडियंस बताए कि नंबर बतानी है या सीधा करना है? रीज़न देखिए। ओके, 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 ओके। एंड मैं नाम सीधा ही ले लेता हूँ। मेरे को थोड़ा-सा ट्विस्ट लेके आना था कि लाइक बोल के बताए, बट डीएम हो नहीं रहा है। लाइक पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, शायद कुछ इश्यू आ रहा होगा। तो जो फाइनल राउंड में हमारे साथ आगे जाते हैं, उनका नाम है रोज। एंड रीत का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। रीत ने बहुत अच्छे से किया था, बट कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। वही चीज़ें रीत को ले बैठी और रीत को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा ये सफ़र। एंड फिनाले की रेस से बाहर होती है रीत, एंड रोज बनाती है अपनी फिनाले में जगह। रोज आप अनम्यूट करके बता दीजिए आप हैं हमारे फाइनलिस्ट। लास्ट राउंड होगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।